राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश से सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार। बहुर जग में जनई, राधा स्वामी गाय कर, जन्म सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार। और न कोई लग सके, शुभागम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावई। जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी, राधा स्वामी आगे। जिन पर आप जीव बहु जागे, बारंबार करूं प्रणाम।
शयनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर आप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर आप जीव बहु जागे शब्द ने रचित्र लोकी सारे शब्द से माया फैली भारी शब्द ने रचित्र लोकी सारे शब्द से माया फैली भारी शब्द ने अंड ब्रह्मांड रचारे शब्द से सात दीप नौखंड बनारी शब्द ने अंड ब्रह्मांड रचारी शब्द से सात दीप नौखंड बनारी शब्द ने गुण तीनों और परजाधारी शब्द से धरनी आकाश खड़ारी शब्द ने गुण तीनों और परजाधारी शब्द से धरनी आकाश खड़ारी शब्द ने जीव और ब्रह्म की यारी शब्द से चांद और सूर्य भयारी शब्द ने जीव और ब्रह्म की यारी शब्द से चांद और सूर्य भयारी शब्द ने सुन महासुन संवारी शब्द ने चौथा लोक करारी शब्द ने सुन महासुन संवारी शब्द ने चौथा लोक करारी शब्द ही घट घट करे पुकारी शब्द फिर अलग अगम से न्यारी शब्द ही घट घट करे पुकारी शब्द फिर अलग अगम से न्यारी शब्द से खाली कोई न रहारी शब्द सब ठौर ठिकान भरारी शब्द से खाली कोई न रहारी शब्द सब ठौर ठिकान भरारी शब्द की महिमा क्या कहूँ बारी शब्द को जैसे बने तैसे पारी शब्द की महिमा क्या कहूँ बारी शब्द को जैसे बने तैसे पारी गुरु अब कहते हैं रामारी शब्द बिन कोई न करे उपकारी गुरु अब कहते हैं रामारी शब्द बिन कोई न करे उपकारी शब्द में सूरत लगा कर यारी शब्द ही चेतन करे उजारी शब्द में सूरत लगा कर यारी शब्द ही चेतन करे उजारी शब्द की करनी करो सदारी शब्द बिन खुदी न जाए तुम्हारी
की कर ली करो सदारी शब्द बिन खुदी न जाए तुम्हारी शब्द का शगल करो मन मारी शब्द से काल कर्म सब हारी शब्द का शगल करो मन मारी शब्द से काल कर्म सब हारी शब्द में सूरत लगा सुन प्यारी शब्द बिन होए न कभी उबारी शब्द में सूरत लगा सुन प्यारी शब्द बिन होए न कभी उबारी शब्द तेरे तन में बोल रहारी सूरत से सुन सुन करो विचारी शब्द तेरे तन में बोल रहारी सूरत से सुन सुन करो विचारी सूरत को गगन शिखर जारी उन्हों की होत जहाँ जनकारी सूरत को गगन शिखर ले जारी उन्हों की होत जहाँ जनकारी शब्द की विरह लगे जो कारी सभी रस लगे तो फिर खारी शब्द की विरह लगे जो कारी सभी रस लगे तो फिर खारी शब्द को निज कर कोई न सुनारी भोगते फिरे जन्म मर नारी शब्द को निज कर कोई न सुनारी भोगते फिरे जन्म मर नारी शब्द का मार्ग संत निकारी संत बिन कोई न मर्म लखारी शब्द का मार्ग संत निकारी संत बिन कोई न मर्म लखारी शब्द बिन होगी मौत खुआरी शब्द ही पकड़ो क्यों झक मारी शब्द बिन होगी मौत खुआरी शब्द ही पकड़ो क्यों झक मारी सूरत को बांध लगा दे कारी भेद यह राधा स्वामी बोल कहारी सूरत को बांध लगा दे कारी भेद यह राधा स्वामी बोल कहारी शब्द ने रची दिलों की सारी शब्द से माया फैली भारी शब्द ने रची दिलों की सारी शब्द से माया फैली भारी अरे मन क्यों नहीं धारे गुरु ज्ञान अरे मन क्यों नहीं धारे गुरु ज्ञान सत चेतन घट माही विराजे तुम बाहर जड़ संग भर मां सत चेतन घट माही विराजे तुम बाहर जड़ संग भर मां निज घर तेरा अगम अपारा निज
फूला तेरी सत्संग मिल मिलान धन और मान पाए बहु फूला तेरी सत्संग मिल मिलान जग के हालत नित्य उठ देखे जग के हालत नित्य उठ देखे कोई न ठहरे सभी चलान कोई न ठहरे सभी चलान अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान फिर बिरधी चाहे यहाँ की ऐसा मूर्ख समझ न लान फिर बिरधी चाहे यहाँ की ऐसा मूर्ख समझ न लान कभी जागृत कभी सुपने अवस्था कभी जागृत कभी सुपने अवस्था गहरे नींद में कभी सुलान गहरे नींद में कभी सुलान अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान इन हालों में नित्य प्रति बरते पर कन लावे अजब सुजान इन हालों में नित्य प्रति बरते पर कन लावे अजब सुजान मदमाता भोगन मेरा था मदमाता भोगन मेरा था मोह जाल मेरा फसान मोह जाल मेरा फसान अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान करता की रचना नित देखे तमें उसका भोजन करता की रचना नित देखे तमें उसका भोजन आन करता की रचना नित देखे तमें उसका भोजन आन प्रगट है कुदरत का खेला प्रगट है कुदरत का खेला यह पोथी कभी पढ़ी न पढ़ान यह पोथी कभी पढ़ी न पढ़ान अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान खान पान में वैसे बितावत मरने की कभी सुध न लान खान पान में वैसे बितावत मरने की कभी सुध न लान काम क्रोध और लोभ लहर में काम क्रोध और लोभ लहर में बहते रहे निस दिन अनजान बहते रहे निस दिन अनजान अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान अरे मन क्यों नहीं
चितावन कारण कहे तो उससे रूसे आन। जो कोई वचन चितावन कारण कहे तो उससे रूसे आन। साध संत हुए जिव हितकारी, साध संत हुए जिव हितकारी, साध संत हुए जिव हितकारी। परमारथ की राह लखान, परमारथ की राह लखान। अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान, अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान। शब्द भेद दे जुगत बतावे, सुरत चढ़ावे अदर ठिकान। शब्द भेद दे जुगत बतावे, सुरत चढ़ावे अदर ठिकान। जन्म मरण की फांसी काटे, जन्म मरण की फांसी काटे। काल कर्म से सहज बचान, काल कर्म से सहज बचान। अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान, अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान। तिनका वचन सुने नहीं चित दे, सो सुन अपनी लाभ रेहा। तिनका वचन सुने नहीं चित दे, सोचे न अपनी लाभ रेहा। संत संग नाता नहीं जोड़े, संत संग नाता नहीं जोड़े। सत्संग में नहीं बैठे आन, सत्संग में नहीं बैठे आन, सत्संग में नहीं बैठे आन। अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान, अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान। कुटुंब जगत का मोह न छोड़े, क्यों कर पावे नाम निशान। कुटुंब जगत का मोह न छोड़े, क्यों कर पावे नाम निशान। जीव हुआ लाचार जगत में, जीव हुआ लाचार जगत में। जीव हुआ लाचार जगत में। निर्बल निर्धन निपट अजान, निर्धन निर्धन निपट अजान, निर्बल निर्धन निपट अजान। अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान, अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान। जब लग में हरण होवे धुर की, संत मता बस माने का। जब लग में हरण होवे धुर की, संत मता बस माने का। राधा स्वामी दया करे जिस जन पर, राधा स्वामी दया करे जिस जन पर। राधा स्वामी दया करे जिस जन पर। संत चरण में वही लगान, संत चरण में वही लगान।
लगे हरण होवे धुर की संत मता कस माने राधा स्वामी दया करे जिस जन पर राधा स्वामी दया करे जिस जन पर राधा स्वामी दया करे जिस जन पर संत चरण में वही लगान संत चरण में वही लगान अरे मन क्यों नहीं धारे गुरु ज्ञान अरे मन क्यों नहीं धारे गुरु ज्ञान प्रीत लाय नित्य करे साध संग सुरत शब्द की कार्य कमा प्रीत लाय नित्य करे साध संग सुरत शब्द की कार्य कमा शब्द शब्द रस पिए अधर चढ़ शब्द शब्द रस पिए अधर चढ़ सतगुरु खाइए धर कर ध्यान सतगुरु खाइए धर कर ध्यान अरे मन रो नहीं धरे गुरु ज्ञान अरे मन रो नहीं धरे गुरु ज्ञान दया हुई कारज हुआ पूरा राधा स्वामी चरण समान दया हुई कारज हुआ पूरा राधा स्वामी चरण समान दया हुई कारज हुआ पूरा दया हुई कारज हुआ पूरा दया हुई कारज हुआ पूरा राधा स्वामी चरण समान राधा स्वामी चरण समान अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान अरे मन क्यों नहीं धरे गुरु ज्ञान राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय प्रेम मानी राधा स्वामी भाग चौथा वचन 39 गजल और मसनवी हे गुरु मैं तेरे दीदार का शेरू हे पिता मैं तेरे दीदार का शेरू मन से बेदार सूरत वार के दीवाना हुआ मन से बेदार सूरत वार के दीवाना हुआ हे गुरु मैं तेरे दीदार का शेरू हुआ हे पिता मैं तेरे दीदार का शेरू हुआ एक नजर ने तेरी है जा मुझे बेहाल किया एक नजर ने तेरी है जा मुझे बेहाल किया लैला के इश्क में मजनू सा परेशान किया लैला के इश्क में मजनू सा परेशान किया मैं हूँ बीमार मेरे दर्द का नहीं और इलाज मैं हूँ बीमार मेरे दर्द का नहीं और इलाज मेरे दिल जख्म का मरहम तेरी गोली है इलाज मेरे दिल जख्म का मरहम तेरी गोली है इलाज
मशहूर हुआ। प्रेमी प्रिया के चरण लाग के मशहूर हुआ। फिर से दुनिया की मेरे दिल से हुई है सब दूर। फिर से दुनिया की मेरे दिल से हुई है सब दूर। तेरे दर्शन की लगन मन में रही है भरपूर। तेरे दर्शन की लगन मन में रही है भरपूर। वाह वाह भाग जगे गुरु चरणन सोत मिली। वाह वाह भाग जगे गुरु चरणन सोत मिली। चंद्रमंडल वही फोड़ के गगना में पिली। चंद्रमंडल को वही फोड़ के गगना में पिली। राग और रागनी मैंने सुने अंतर जाकर। राग और रागनी मैंने सुने अंतर जाकर। मेरे नजदीक हुए हिंदू मुसलमान काफिर। मेरे नजदीक हुए हिंदू मुसलमान काफिर। गुरु मैं तेरे दीदार का आशिक हुआ। मन से बेजार सूरत वार के दीवाना हुआ। मन से बेजार सूरत वार के दीवाना हुआ। हे गुरु मैं तेरे दीदार का आशिक हुआ। हे पिता मैं तेरे दीदार का आशिक हुआ। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा बचन 133। हिंदू और मुसलमान दोनों में जो अंधे हैं उनके वास्ते तीर्थ, वर्त, मंदिर और मस्जिदों की पूजा है, और जिनको आंख है उनके वास्ते वक्त के सदगुरु की पूजा है। हर एक के वास्ते यह बात नहीं है, सिर्फ सत्संगी को और जिनको आंख है उन्हीं को सदगुरु की कदर होगी। दृष्टांत, एक शख्स है कि वह लुकमान हकीम की तारीफ करता है और वक्त के हकीम की निंदा करता है। इससे मालूम होता है कि उसको बीमारी और दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो वक्त के हकीम की तारीफ करता, क्योंकि लुकमान चाहे बहुत अच्छा हकीम था, पर अब कोई बीमार चाहे कि उसके नाम से रोग होवे तो कभी नहीं दूर हो सकता है। जब तक वक्त के हकीम के पास नहीं जाएगा रोग दूर न होगा। इस तरह से जो दर्दी परमार्थ का है और संसार के सुख को विश्व देखता है और मोक्ष की चाह रखता है, सो वह जब तक कि वक्त के पूरे सदगुरु के पास नहीं जाएगा उसको चैन नहीं आवेगा, और वही महिमा वक्त के सदगुरु की जानेगा। और जो झूठे हैं वे तीर्थ, व्रत और मूर्त पूजा और पिछलों की टेक में भरमेंगे और सदगुरु की महिमा नहीं जानेंगे। वचन 134। करनी और दया दोनों संग चलेंगी। दया बिना करनी नहीं बनेगी और करनी बिना दया नहीं होगी। और जो दया को मुख्य करोगे तो आलसी हो जाओगे और फिर करनी नहीं बनेगी। वचन 135। 84 लाख जोन भुगत कर जीव को गाय की जोन मिलती है और फिर नरदेही मिलती है। इसमें जो जीव से अच्छी करनी बनेगी तो बराबर नरदेही मिलती चली जाएगी जब तक कि काम पूरा नहीं होगा। सो अच्छी करनी यह है कि अपने कुल की याद करना, क्योंकि जोन बदलती है पर जीव का कुल नहीं बदलता है, वह एक ही है, यानी सब जीव सतनाम बंसी हैं। सो यह बात बिना सदगुरु भक्ति के और कोई जतन से हासिल नहीं होगी। वचन 136। अंत में जिसने जाकर वासा किया वही बसंत है और वही अच्छा बसंत है, और उनको ही हमेशा बसंत है जो चढ़कर जहाँ सबका अंत है वहाँ बसी। वचन 137। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इन तीनों को छोड़कर
सारगुण जो भक्ति है लेना चाहिए जब ज्ञान हासिल होगा, और पोथियों के ज्ञान का भरोसा नहीं, और जो सद्गुरु भक्ति की कमाई करके ज्ञान हासिल होगा वह सच्चा और पूरा ज्ञान है। बच्चन 138। सवाल सेवक का सद्गुरु से शरद शब्द को क्यों नहीं पकड़ती, क्योंकि शब्द सारे हैं और संत कहते हैं कि सब पसारा शब्द का है और सुरभ शब्द की अंश है। जवाब सद्गुरु का, हकीकत में शब्द सारे हैं, पर जब से सुरत पिंड में उतरी है तब से बाहर मुख हो गई है और बाहर शब्द में रच गई है। जो शब्द में नहीं रचती तो संसार का काम किस तरह से चलता। अब जब तक सद्गुरु पूरे न मिले और उनकी शरण न लेवे तब तक अंतर्मुख शब्द को नहीं पा सकती है। जैसे माता और पिता की शरण लेने से संसार में फंस गई है, ऐसे ही जब सद्गुरु की और उनके सत्संग की शरण लेगी तब इस संसार के जाल से निकलेगी। वचन 139। इस वक्त में मन के निर्मल करने के लिए सिवाय सद्गुरु और नाम की भक्ति के और कोई उपाय और जुगत नहीं है। और जो लोग तीर्थ और व्रत और जतन वास्ते निर्मल करने मन के कर रहे हैं सो उनसे कुछ फायदा नहीं होगा। यह सच है कि सद्गुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, पर खोजी और संस्कारी को सहज में मिल जाते हैं। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन सत्र, आगरा, 17 अप्रैल सन 1938। भेंट। परिपूर्ण अवस्था में इरादा करके या सोच विचार कर कोई काम करने की जरूरत नहीं होती। हम लोग संकल्प विकल्प उठाते हैं और सोच विचार कर सब काम करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमको परिपूर्ण शक्ति, चैतन्यता, ज्ञान, आनंद और रस प्राप्त नहीं है। दूसरे, इस देश में बराबर रद्द-बदल हो जाएगी और उसकी क्या कैफियत होगी इसका कुछ ज्ञान नहीं है। मगर वह पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए हमको हर एक काम सोच विचार कर करना पड़ता है। हमारे पास चैतन्यता की पूंजी बहुत कम है, जिससे हर वक्त कल्पना करनी पड़ती है कि हम कौन काम करें जिससे हमको सुख और रस मिले। मनुष्य चोले में उतरकर और भी कम चैतन्यता रह गई है। मनुष्य बुद्धि से समझ बूझ और सोच विचार कर काम करता है, मगर पशु में बुद्धि भी नहीं है। पशु के सब काम मशीन की तौर पर होते हैं। वह इंस्टिंक्टिवली खवासी तौर पर काम करता है। जिस चोली में उतर कर आया है उसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा और किन किन चीजों की जरूरत होगी, उन सब के मुतालिक उसमें शक्ति भर दी गई है और वह आप ही आप सोच विचार के काम किए जाता है। मसलन कई जानवरों को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद तैरने लगते हैं। जैसे घड़ी में चाबी भरने पर वे एक मुकर्रा वक्त तक चला करती है, उसी तरह से पशु योनि में आप ही आप इंस्टिंक्टिवली सब काम होते हैं। इंसान के चोली में आकर बहुत ऊंचे दर्जे का इंस्टिंक्ट खवास है और वह रीजन, निर्णय शक्ति, अकल और बुद्धि से काम करता है। जो जो ऊपर जावेंगे और चैतन्यता बढ़ती जाएगी, तो ही आला दर्जे की अकल और बुद्धि जागती जाएगी, जो अनुभव रूप है। होते होते जहाँ परिपूर्ण अवस्था है वहाँ यानी मालिक कुल को सोच विचार की जरूरत नहीं है। उसको सर्व ज्ञान, सर्वानंद, सर्वरस, सर्वशक्ति, सर्व चैतन्यता स्वाभाविक और स्वयं रूप में प्राप्त है। उसके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान सब समान है। न वहाँ वक्त है न वहाँ वसत है, वह इनसे रहित है। वह रचना के पूर्व की अवस्था है। वह अपने में आप समाया हुआ और मगन है। इसी को प्रेम कहती हैं। अपने अंतर में आकर्षित होना और अपने आप में समाना, इसका नाम प्रेम है। प्रेम ही सबका मूल है। प्रेम ही में सत्यता, चैतन्यता, आनंद, हर्ष और रस है। मालिक कुल चैतन्यता और प्रेम का समूह है, यानी वहाँ केवल शक्ति ही शक्ति है और परिपूर्ण है।
शक्ति जिस चीज पर एक्ट असर करती है वह चीज नहीं है। महज शक्ति यानी चेतन ही चेतन है। वे निज अडोल, अबोल, अनंत और अपार है। उसमें से धार निकलकर जो रचना हुई वह मध्य देश है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। जहां से जड़ता चेतनता पर गालिब हुई वह पिंड देश सबसे नीचे का हिस्सा है। इस प्रकार तीन बड़े देश हैं। जड़ता यानी मादा कोई अलग चीज नहीं है। चेतनता की कमी ही का नाम जड़ता और मादा है। जिस कदर चेतनता की कमी होती जाती है उसी कदर स्थूलता और ठोसपने का अंग बढ़ता जाता है। चेतनता की कमी होने पर हमको क्या एहसास और ज्ञान होगा, उसको हम ठोस कहकर जाहिर करते हैं। रचना के पेंदे में इस कदर नून चेतन है कि वह उस देश और घाट के अनुसार चेष्टा नहीं कर सकता। वह सकूत के आलम में पड़ा हुआ है। दूसरी ओर यानी चोटी और शीश भी सकूत के आलम में है, मगर इसका कारण चेतनता की अत्यंतता है, जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है। प्रथम ब्रह्म निकाल को कल्पना हुई और फुरना उठी कि मैं क्या करूं। निर्मल चेतन देश का वह रस नहीं ले सका, क्योंकि उसमें उस कदर समूह बनाने की शक्ति नहीं थी, कमी थी। इसलिए उसने सोचा कि रस प्राप्त करने के लिए मैं अलग रचना करूं। वह ब्रह्म सृष्टि है, कल्पित रचना है, फानी और नाशवान है। कल्पित इसलिए कि ब्रह्म को इच्छा हुई कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, तब उसने सब पसारा किया। कमी चेतनता की वजह से सोच विचार होता है, और सोच विचार का होना और फुरना का उठना नीचे उतारने और नीचे लाने का कारण है। अगर कम चेतनता है और ऊंचे घाट पर रस नहीं ले सकता, तो वह खुद ब खुद नीचे उतरेगा और सोच विचार करेगा कि रस प्राप्त करने के लिए मैं कोई काम करूं। यही मन है। जब कल्पना उठी तो धार नीचे उतरी और मन आपार धारण किया। फिर उस इच्छा को पूरी करने के लिए जरिया और औजार चाहिए। तब तन में धार उतरी, फिर बाहर की चीजों और वस्तुओं में धार भेजी, क्योंकि केवल तन धारण करने ही से तो रस नहीं मिल सकता। तन और इंद्रियां तो औजार हैं। तन में दृष्टि की इंद्री आंख बनी और वहां धार भी गई, मगर उससे दृष्टि का रस तो नहीं मिल सकता। जब कोई चीज मसलन गुलाब का फूल या मनोहर रूप देखे तब तो दृष्टि का रस मिलेगा। रसना इंद्री पर धार आने से रस नहीं मिल सकता। जब कोई खाने की चीज का उससे जोग हो तब खाने का रस और मजा आवेगा। इसी तरह से मन और तन में धार उतरने से ही रस नहीं मिलेगा। बाहर की चीजों से संबंध करने और उसमें धार भेजने से रस मिलेगा। मन पद है, तन और इंद्रियां औजार हैं। भोग की वस्तुएं पदार्थ हैं। पदार्थ को धन कहती हैं। धन से मतलब सिर्फ रुपए पैसे से ही नहीं है, बल्कि भोग के कुल सामान धन में आ गए। इस प्रकार मन, तन और धन में धार उतर कर आई और यह उनमें फंस गया। अपनी पूंजी मन, तन और धन में लगा दी, कंगाल हो गया। एक मानी में इसने अपने को बेच दिया, बड़ी नजिस हालत में पहुंच गया। मालिक से बहुत दूर हो गया, मालिक को भूल गया। मन अभिमान करके मन रूप, तन अभिमान करके तन रूप और धन अभिमान करके धन रूप हो गया। शरीर आनंद की चाह उठाकर शरीर में आया था, मगर वह भी नहीं मिलता। शरीर आनंद के ऊपर जीव आत्मा है, फिर आत्मानंद है, ब्रह्मानंद है। संत फरमाते हैं कि गो ब्रह्मानंद बड़ी भारी चीज है, मगर वह भी कल्पित और नाशवान है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। ब्रह्मानंद के परे सुरतानंद और शब्दानंद है। उनको प्राप्त करने के लिए संत फरमाते हैं
कि जैसे तुम्हारी धार मन तन और धन में उतरी है, वैसे ही उसको धीरे धीरे अंतर में उल्टाओ और खींचो। मन का आपा जो तुमने धारण किया है उसको त्यागो। तन जिसमें तुम्हारी धार उतरी है उसको भी परित्याग करो और भोग विलास के पदार्थों में से भी अपनी धार और तवज्जो को निकालो और खींचो। यह संतों का उपदेश है। इसको वही शख्स मानेगा जिसको यह समझ आई होगी कि मन तन और धन इन तीनों ने हमारा सत्यानाश कर दिया है। यही जन्म नहीं बल्कि जितने जन्म हमने धारण किए सब बेकार गए, अब बर्बाद किए, क्योंकि हमारी असली आस यानी स्वर्ग की इच्छा पूरी नहीं हुई। जन्म धारण किया, यहाँ के पदार्थों में प्रीत और मोहब्बत की, धन कमाया, मृत्यु के वक्त सब यही रह गया, सब छूट गया। दूसरा जन्म धारण किया, फिर किसी दूसरे की प्रीत और मोहब्बत की, फिर नए तौर से धन कमाना शुरू किया, वहीं पापड़ फिर बेलने पड़े। यहाँ के पदार्थों में सुख ढूंढते हैं मगर नहीं मिलता, मिलता है तो बहुत कम और बहुत कम देर के लिए, फिर दुख भोगना पड़ता है। कभी रोग, कभी शोक, कभी भय और कभी चिंता सताती है। कुछ नहीं है मगर खाम भय और चिंता हो रही है। जान सूखी जा रही है। मतलब यह है कि सदा ताप लगे रहते हैं। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया हेरा, काल कर्म के जाल में रही मोगत हेरा। जगत जीवन पर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की हानि। भाग्य जगा मेरा राधिका मिल सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुट शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई। मेरे अनुराग जगाए घर पहुँचो आई। साध संग सारे रस मैंने पिया आई। प्रेम लगा गुरु शरण में मन शांति न आई। तड़प उठे रे कल रहूं कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहूं गए मन ताई। सुरत चढ़े आकाश में कर अग विलासा। धाम धाम निरखत चले पावे निज
राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार विनती राधा स्वामी आगे दया करूँगा मेरे चित्त चरणन लागे दया करूँगा मेरे चित्त चरणन लागे बार बार कर जोड़ कर सविनय करूँगा साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम प्रीतो मैं तुम सदा बार बार बल जाऊं तन मन वारूं चरण पर क्या मुखले में गाऊं हर करी यस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी नित्य करूं तुमसे अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ का तुम आन कर हम राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं
सूचना। परम पुरुष पुरंदनी बाबूजी महाराज का सालाना भंडारा दिनांक 20 अक्टूबर 2017 शुक्रवार को स्वामी बाग आगरा में मनाया जाएगा। आरती का सत्संग परम पुरुष पुरंदनी बाबूजी महाराज की कोठी पर सुबह 9:30 बजे होगा, 9:15 बजे घंटी होगी। स्वामी बाग में रहने वालों को भंडार घर में प्रवेश उनके परिचय पत्र दिखाने पर मिल जाएगा। गांव में रहने वाले सत्संगी भाई बहनों को भंडारे की टिकट उनके परिचय पत्र दिखाने पर दिनांक 18 व 19 अक्टूबर को लाड़ो बाग में बरगद के नीचे श्री सूरत मुखर्जी से सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक मिलेंगे। शहर के सत्संगी भाई बहनों को भंडारे के टिकट दिनांक 18 व 19 अक्टूबर को पन्नी गली गुरुद्वारे में श्री राधा शरण से प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे तक मिलेंगे। वे अपने परिचय पत्र दिखाकर अपने टिकट ले लेंगे। परदेसी सत्संगी भाई बहने जो कि स्वयं बाग में ठहरे हैं उनके लिए भंडार घर में दिनांक 19 अक्टूबर से दिनांक 21 अक्टूबर 2017 तक सुबह व शाम के खाने की व्यवस्था की गई है। वे अपने खाने की टिकट सुबह तथा साय सत्संग के बाद श्री नरेंद्र कुमार सिंह से स्वागत कक्ष से प्राप्त कर लें। जिन सत्संगी भाई बहनों के परिचय पत्र हैं उनको परिचय पत्र दिखाने पर ही भंडार घर में प्रवेश मिल जाएगा। दिनांक 18 अक्टूबर 2017 से 20 अक्टूबर 2017 तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक महापवित्र समाज स्वामी जी महाराज पर पाठ होगा। जो भी सत्संगी भाई एवं बहनें पाठ करना चाहें वे अपना नाम श्री सत्य शरण भट्टाचार्य और मंडू बाबू या श्री पूरन सिंह को लिखवा दें। अभी सत्संग के बाद चाय के प्रसाद के वितरण की व्यवस्था भंडार घर में की गई है। सभी सत्संगी भाई बहन वहाँ पहुँचकर अपना प्रसाद ग्रहण करें। 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 पहुँचकर अपना प्रसाद ग्रहण करें।